अपना अधिकार जानो, नस्लीय भेदभाव भाग 2। नस्लीय मान अपमान क्या है? अगर आपकी जाति के कारण कोई भी व्यक्ति जनता के बीच में आपको भड़काकर नफरत पैदा करता है, गंभीर अपमान या गंभीर तरीके से हंसी उड़ाता है, तो इस व्यवहार में उलझना नस्लीय मान अपमान के बराबर है। ये मोहम्मद है। वो अपने काम करने वालों के साथ एक दफ्तर की क्रिसमस पार्टी के लिए एक रेस्टोरेंट में है। उनके साथ काम करने वाला एक चीनी सहयोगी मार्टिन नशे में है। यहाँ पे क्यों रह रहे हो? तुम पाकिस्तान से हो, हांगकांग में नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तानी लोग यहाँ होने के लायक नहीं हैं, वो गंदे हैं। यहाँ मोहम्मद आरडीओ के S45 के तहत नस्लीय मान अपमान के लिए मार्टिन के खिलाफ दावा कर सकते हैं। मार्टिन ने मोहम्मद को मौखिक रूप से परेशान करना जारी रखा। यहाँ से निकल जाओ, वरना यहाँ से बाहर निकाल देंगे और तुम्हें पीटेंगे। यहाँ जैसे टिप्पणियाँ शारीरिक नुकसान की धमकी के साथ थी। आरडीओ के S46 के तहत ये गंभीर अपमान करने के बराबर है। ऐसे ही मामला होता अगर मार्टिन शारीरिक नुकसान की धमकी देने के बदले हुकूमत की जायदाद के बारे में धमकी देता। इंटरनेट पर मान अपमान करने का मतलब क्या है? इंटरनेट पर भी मान अपमान हो सकता है। आरडीओ के S45 के तहत अपमानजनक टिप्पणियों के लेखक जो इस तरह का व्यवहार करते हैं, वो नस्लीय मान अपमान के बराबर ही है। उदाहरण के लिए जैसे हांगकांग में चर्चा मंच की वेबसाइट कंपनी को गैर कानूनी काम करने के रूप में देखा जा सकता है अगर वो उनके सदस्यों को गैर कानूनी कार्य पोस्ट करने की इजाज़त देती है। नस्लीय उत्पीड़न क्या है? नस्लीय उत्पीड़न बहुत तरीकों का हो सकता है। यह दृश्य, शाब्दिक, अशाब्दिक या शारीरिक भी हो सकता है। यह एक समय की घटना हो सकती है या बार बार होने वाली घटना हो सकती है। यह व्यवहार अपमानजनक या नीचा दिखाने वाला या निंदा करने वाला या स्वभाव से मिलजुल न करने वाला नस्लीय उत्पीड़न के बराबर ही है। ये लैला है। ये प्रारंभिक पाठशाला में शिक्षिका है। उसने अपने साथ काम करने वाले को उसके प्रति अपमानित शब्द बोलते हुए सुना है। उसे यह अपमानजनक लगता है और बेहद अपमानित महसूस करती है। आरडीओ के S7(1) के तहत लैला अपने साथ काम करने वाले सहयोगियों के खिलाफ दावा कर सकती है क्योंकि उन्होंने उसके प्रति अपमानजनक व्यवहार शब्दों द्वारा किया था। माल, सुविधाओं या सेवाओं के प्रावधान में नस्लीय भेदभाव क्या है? किसी व्यक्ति के साथ माल, सुविधा और सेवाएं प्रदान करने में जाति का भेदभाव करना गैरकानूनी है। फातिमा और आदिल एक चीनी रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाने गए। तुम इंडियन हो, चाइनीज़ खाना क्यों खा रहे हो? हम रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं। खाना ख़त्म करने के बाद पैसे दे दो और जाओ। जैसे ही खाना आया उसी समय बिल आया। वहाँ के वेटरों ने भी बोला, हम अभी शराब नहीं परोसेंगे। आदिल और फातिमा ने दूसरे ग्राहकों को शराब मंगाते देखा। उनकी तरफ बर्ताव बिल्कुल अलग था। आरडीओ के S4 और S27 के तहत यदि कोई सेवा प्रदाता किसी ग्राहक से उनके जाति के कारण भेदभाव करता है, तरीके और गुणवत्ता के आधार पर उसके पक्ष में कम व्यवहार करता है, तो ये गैर कानूनी है। किसी ग्राहक को उनकी जाति के कारण उनसे पैसे जल्दी मांगना,
और जल्दी जाने को कहना और सेवा से इनकार करना, तब वो रेस्टोरेंट भेदभावपूर्ण व्यवहार में उलझ रही है। अक्षय बैंक में खाता खोलने के लिए गया। माफ़ कीजिए, मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ के स्थायी निवासी हैं। हम आपके लिए खाता नहीं खोलेंगे। पर मैंने अपना HKID कार्ड और प्रूफ ऑफ एड्रेस दिखाया है आपको। आप अपना पासपोर्ट लेकर आइए। क्यों? दूसरे कस्टमर्स को तो ये नहीं करना है। यहाँ अक्षय के साथ जाति के कारण भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया। आरडीओ के S27 के तहत बैंक की सेवा के प्रावधान की विफलता के कारण नस्लीय भेदभाव हो सकता है। राज ने अपने बिल्डिंग में एक नोटिस देखा, मगर वह चीनी भाषा में लिखा था और वह ना पढ़ सका ना समझ सका। मुझे इंग्लिश में नोटिस दे दीजिए। नहीं, माफ़ कीजिए। बिल्डिंग प्रबंधन अपने रहने वाले जो चीनी भाषा नहीं बोलते उनके साथ भेदभाव करने में उलझ रही है। इसी तरह अगर राज कोई दुकान में जाता और दुकानदार सिर्फ चीनी भाषा में बात करता और अंग्रेज़ी भाषा में बात करने से इनकार करता है या अंग्रेज़ी में रसीद देने से मना करता है, सेवा प्रदाता अनुचित शर्तों या आवश्यकताओं को लगा नहीं सकते, क्योंकि इस व्यवहार से एक नस्लीय जाति को प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ता है। यदि सेवा प्रदाताओं के ग्राहकों या सेवाओं के प्राप्तकर्ता को ज़रूरी जानकारी के अनुवाद की आवश्यकता होती है, सेवा प्रदाताओं और नियोक्ताओं को संचार का एक प्रभावित तरीका इस्तेमाल करना चाहिए और सभी के लिए एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। सम्मान सुविधा आयोग ने सलाह दी है कि सेवा प्रदाताओं को अपनी भाषा नीति की जांच करनी चाहिए, जिससे सभी जात के ग्राहकों को एक जैसा व्यवहार मिलना चाहिए। यदि आप किसी एक जाति के सहयोग होने के आधार पर नस्लीय भेदभाव महसूस करते हैं, तो आप भी आरडीओ के S5 के तहत सुरक्षित हैं। यदि आप उस व्यक्ति के जीवन साथी हैं, तो आप एक सहयोगी हैं। एक और व्यक्ति जो वास्तविक घरेलू आधार पर सहयोगी के घर रहता है। सहयोगी का रिश्तेदार, सहयोगी का देखभाल करने वाला, या कोई व्यक्ति जो उसके साथ कोई व्यवहारिक या खेल या मनोरंजक रिश्ते से संबंधित है। जैसे ये उदाहरण, ये माइकल है, फैज़ा पाकिस्तान से है। माइकल की शादी फैज़ा से हुई है। माइकल को उसके साथ काम करने वाले सहयोगी परेशान करते हैं क्योंकि उसकी पत्नी दक्षिण एशिया से है। माइकल अभी आरडीओ के तहत से सुरक्षित है और अपने काम करने वाले सहयोगियों के खिलाफ दावा किया है। नस्लीय भेदभाव, नस्लीय मान अपमान और नस्लीय उत्पीड़न माल और सेवाओं के प्रति, ये सब नस्लीय भेदभाव के अलग अलग तरीके हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक को समझें, जिससे आप अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं।